अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैं बाजवा है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपने आईवीएफ या इक्सी ट्रीटमेंट करवाया और आप कामयाब नहीं हुए तो अब आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, आईवीएफ और इक्सी का इलाज ऐसा है कि इसमें हर माह हम लोग जितने पेशेंट्स का इलाज करते हैं उनमें से ऑन एवरेज आधे प्रेग्नेंट होते हैं और आधे नहीं होते। सो आईवीएफ का एक नाम सक्सेस है और दूसरा नाम फेलियर है। ये इलाज पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि इसमें कुछ पेशेंट्स कामयाब होते हैं और कुछ नहीं होते, और इनकी शरह तकरीबन हाफ हाफ होती है एक अच्छे स्टैंडर्ड के आईवीएफ सेंटर में। और ये चीज़ हम हर मंथ फेस करते हैं, और ये कपल्स अमूमन बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ये सवाल तो जब आईवीएफ स्टार्ट किया था तभी ये सवाल उठा भी था और उसका जवाब आपको दिया भी गया था कि इस इलाज की ये बुराई है कि इसमें 100% सक्सेस रेट नहीं है। चांसेस हैं कि आप कंसीव करेंगे और चांसेस हैं कि आप नहीं करेंगे। हम जितना भी हो सकता है कपल्स को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी अमूमन ये कपल्स हमारे पास ज़ाहिर है इसी उम्मीद के साथ इलाज कराते हैं कि हम कामयाब वालों में आएंगे, और जब वो कामयाब नहीं होते तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। परेशानी तो अपनी जगह सही है, इतने पैसे भी लगाए, इतना वक्त लगाया और उसके अलावा औलाद नहीं है तो जाहिर है कपल औलाद चाहता है, वो बात हम किसी हद तक समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका आईवीएफ फेल हो गया है तो अब आपको आगे सोचना है। जैसा जिंदगी में के आम मामलात में होता है कि जो भी आपके साथ अगर सानिया पेश आ गया है तो हमने लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे सोचना है कि अब आगे क्या हो सकता है। इसमें देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आईवीएफ करवाने की वजह क्या थी। अगर आईवीएफ में ट्यूब्स फीमेल की वाइफ की दोनों ट्यूब्स खराब हैं और या फिर हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत खराब है तो फिर ये पेशेंट तो रिपीट आईवीएफ की तरफ ही जाते हैं। अगर हम बात करें उन कपल्स की जिनमें फीमेल की ट्यूब्स हेल्दी हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ी सी कम है, इनमें से बहुत सारे कपल्स हैं जिनको आईवीएफ फेलियर के बाद मैंने खुद अपने सामने नेचुरल कंसीव करते हुए देखा है। बहुत सारों के बच्चे हमने डिलीवर किए हैं। अगर आईवीएफ फेल हो गया, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाफ पेशेंट्स का आईवीएफ कामयाब नहीं होगा। अगर वाइफ की ट्यूब्स ओपन है, अगर नहीं ओपन तो वाइफ की एक लेप्रोस्कोपी करवा लें, चेक करवा लें सारा निजाम, और हस्बैंड की रिपोर्ट अगर नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ी सी कम है तो हस्बैंड को भी मेडिसिन वगैरह दी जा सकती हैं, और उसके बाद इस कपल को नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसमें अब मेजोरिटी खवातीन ओवरवेट होती हैं और हस्बैंड वाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल का बताया जाता है, हस्बैंड को स्मोकिंग को बंद करने का बताया जाता है और वाइफ को बहुत स्ट्रांगली वेट लॉस का बताया जाता है। और ये सब चीजें हैं जो एक कपल को नेचुरल प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करेंगी। अब हम बात करते हैं उन कपल की जिनका मसला इतना ज्यादा था, हस्बैंड की रिपोर्ट बहुत खराब है, ट्यूब्स डैमेज हैं, हाइड्रोसेल्फिंग्स ब्लॉक्ड हैं, यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी का कोई जरिया नहीं है। उस केस में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आपको एक अच्छा फर्टिलिटी सेंटर तो स्टार्ट से ही चुनना चाहिए था, जहां से आपने अपना फर्स्ट आईवीएफ साइकिल करवाया, और उसूलन इस जर्नी को अब आगे आपको उनके साथ ही चलना चाहिए। जब आपने फर्स्ट टाइम एक आईवीएफ सेंटर को सिलेक्ट किया तो आपकी तसल्ली होनी चाहिए और फिर आपको इस जर्नी को चलना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम कामयाब ना हुए तो हम सेकंड भी साइकिल इन्हीं से करवाएंगे। ये बात बहुत अहम होती है कि आप सेकंड साइकिल भी उसी सेंटर से कराएं जहां से आपने फर्स्ट साइकिल करवाया है, अगर आपकी तसल्ली है उनसे। और सेकंड साइकिल में बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि डॉक्टर्स आपके लिए कर सकते हैं, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो वो डॉक्टर तभी कर पाएगा जब उसको पता होगा कि उसने फर्स्ट साइकिल में आपके लिए क्या किया, और उसको कुछ बदल के करे, कुछ चेंज करके करे। इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिन जो हम लोग अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं जिनका फर्स्ट टाइम फेलियर है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं जो शहर के मुख्तलिफ सेंटर से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेंटर से फेल होके आते हैं, और उनके लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं कि उनका नेक्स्ट टाइम कामयाबी हो। अब मैं ये बात दोबारा कहना चाहूंगी कि उनमें से सारे जब हम करते हैं तो फिर भी सारे कामयाब नहीं होते, इनमें से भी तकरीबन आधे ही कामयाब होंगे। लेकिन मेरी नजर से देखें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो रही। आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि अगर आप एक ऐसा कपल है जिन्होंने आईवीएफ या एक्सी ट्रीटमेंट करवाया और उनको फेलियर हुआ, तो थोड़ा हौसला और सब्र करना चाहिए और उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए। नेचुरल प्रेगनेंसी की ऑप्शन हो सकती है, और अगर आपका मसला कुछ ज्यादा है तो रिपीट आईवीएफ की ऑप्शन होती है, जो आप एक ट्रस्टेड डॉक्टर और सेंटर से करवाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।